नमस्कार, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सावन के महीने में कौन सी चीजें उधार नहीं देनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करते समय उन्हें क्या नहीं अर्पित करना चाहिए और सावन माह में कौन सी चीजें खरीद कर घर लानी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन के महीने में खान पान को लेकर काफी नियम है। दरअसल सावन के महीने में बारिश सबसे ज्यादा होती है, जिस वजह से नमी और बैक्टीरिया तेजी से पनपते हैं। ऐसे में खाने पीने की बहुत सारी चीजों को ना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये फूड खाने में शरीर में एलर्जी होने और सेहत खराब होने का भी खतरा रहता है। तो आइए जानते हैं कौन से फूड्स हैं जिन्हें सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले है दही। सावन के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही इस मौसम में जल्दी से गुड बैक्टीरिया के साथ बैड बैक्टीरिया बनाने लगता है, जिससे उसमें खट्टापन आ जाता है, जो सेहत के लिए सही नहीं होता। सावन के महीने में दही खाना है तो बिल्कुल फ्रेश खाएं और पुरानी दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स। इस मौसम में प्रोटीन से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट्स की मात्रा कम ही रखनी चाहिए। दूध, पनीर जैसी चीजों को जितना हो सके खाने से बचना चाहिए। तीसरा है बैंगन। सावन के महीने में बैंगन खाने के लिए भी मना किया जाता है। इस महीने में बैंगन ना खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। बारिश में आने वाले बैंगन के अंदर कीड़े लगे होते हैं, जिन्हें खाने से फूड इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। चौथा है हरी पत्तेदार सब्जियां। पत्तेदार सब्जियों में भी बारिश के मौसम में कीड़े लग जाते हैं। हरे रंग के ये कीड़े पत्तियों से चिपके होते हैं, जो कई बार सब्जी के साथ चले जाते हैं। ये सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। और आखिर में है दोस्तों नॉनवेज। सावन के पवित्र महीने के रूप में सावन में लोग पूजा करते हैं और नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन इसके साथ ही नॉनवेज नहीं खाने की वजह इस मौसम में डाइजेशन का स्लो होना है, जिस वजह से नॉनवेज को पचाने में काफी समय लगता है और लोगों को इससे कम खाने की सलाह दी जाती है। अब जानते हैं सावन मास में भगवान शिव को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव को केतकी का फूल भूल कर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें कनेर और कमल का पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बताया जाता है कि भगवान शिव को केवल श्वेत रंग का पुष्प भी अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने की भी मनाही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हल्दी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसे सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया है। इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री से संबंधित वस्तु नहीं अर्पित करनी चाहिए। सिंदूर, कुमकुम या रोली भी शिवलिंग पर भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। ये सुहाग और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है, इसीलिए शिवलिंग पर स्त्री तत्व नहीं अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव क्रोधित होते हैं। भगवान शिव को तुलसी का पत्ता भी भूलकर नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित है। भगवान शिव को नारियल या नारियल का पानी नहीं अर्पित किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि नारियल को लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। अब जानते हैं सावन मास में कौन सी चीजें हैं जो आपको खरीद कर घर लानी चाहिए। सावन का पूरा माह भगवान शिव की पूजा के लिए खास माना जाता है। इन दिनों में रुद्राक्ष को घर में लाना काफी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव की कृपा दिलाने में मदद करता है। इसीलिए सावन के माह में रुद्राक्ष खरीद कर घर लाएं और पूजा पाठ के बाद इसे धारण करें। सावन के महीने में पारस शिवलिंग को भी खरीदना शुभ माना जाता है। आप इसे लाकर घर के मंदिर में रख सकते हैं और नियमित तौर पर इसकी पूजा कर सकते हैं। इसे घर में लाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव के हाथ में स्थित त्रिशूल समस्त लोकों में बसे शिव भक्तों के शत्रुओं का नाश करता है। आप सावन के माह में तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। यह आपके परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने में कारगर साबित होता है। सावन के माह में चांदी के जेवर और कड़ा खरीदने से भी लाभ होता है। भगवान शिव की कृपा ऐसे घर में बनी रहती है जहाँ पे सावन के महीने में चांदी का कड़ा लाकर पहना जाता है। सावन माह में घर में भगवान शिव का प्रिय डमरू लेना भी लाभदायक कहा जाता है। इससे घर में लाकर भगवान शिव की पूजा के दौरान बचाने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं सावन महीने में किन चीजों को भूल कर भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे पहली चीज की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप उधार या दान के तौर पर भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर के भोलेनाथ दूसरे के घर में चले जाते हैं। आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर
घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आता है, थोड़ा बहुत भी पैसा लेने के लिए आता है, तो आपको उसे उधार नहीं देना है और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वो धन कभी भी लौट कर नहीं आता। उस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का और भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई दूध, दही या छाछ मांगने आए तो आपको भूल कर भी उन्हें ये चीजें नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर में चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको सावन के महीने में 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेनी चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देनी चाहिए। इसके अंदर पहली चीज होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी भी सुहागन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन में प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी सावन महीने से जुड़ी कुछ विशेष बातें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।